दोस्तों एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर तो नहीं था लेकिन उम्मीद तो थी। जैसे कि अब हारने के बाद ये ट्रॉफी वाली इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली, उसके बाद तो तनवीर अहमद और पाकिस्तान मीडिया ऐसे बुखला उठा है जैसे पता नहीं हमने राफेल ही कहीं और ही घुसा दिए हों। फाइनल का टॉस फिक्स था और इंडिया ने चीटिंग करके मैच को जीता है। ऐसे हुई भी थी तुम लोगों की मैच में, ऐसे हुई भी थी, ऐसे बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे हुई भी थी तुम लोगों की मैच में। यार इन ट्रॉफी तक नहीं ले रहे मोहसिन नकवी से। संदूर बंदूर तुम्हारा जो हमने वाड़ा था ना, उसको तंदूर कर दिया था। ये चुप है। ये जब तुम्हारे राफेल फेल आए थे, बड़ी तुम बातें करते थे, कैसा बम्बू दिया तुम लोगों को। सारी वो गालियां इनको दे रहा हूँ दिल से, सारी वो इस बीसीसीआई को। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। हाँ। पहले इन्होंने टूर्नामेंट डायरेक्टर खरीदा, इन्होंने मैच रेफरी खरीदा। ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले शक्लें चेक करो, गंदे। कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना। लोग जाहिल लोग, अनपढ़ लोग। चुप कर बे कुत्ते। चीजें हम पे जाहिर हुई हैं कि ये अब सियासत है, सियासत चलेगी और इंडिया की टीम खुल के ऐसी बदतमीजी करते रहेंगे और जो ह्यूमिलिएट करने की हमें कोशिश करेंगे। व्हाट शुड बी आवर कोर्स ऑफ एक्शन फ्यूचर में? मेरे हिसाब से तो हमें इनके साथ खेलना ही नहीं चाहिए, ये इस काबिल नहीं है। पहले देखते हैं पूरी वीडियो, फिर दोस्तों करेंगे कमेंट बाजी। वो दोनों कप्तान को टॉस से पहले कॉइन दिखाता है, आगे पीछे करके कॉइन दिखाता है और जो उनका सर्किल बना होता है उसी सर्किल के अंदर सिक्का फेंका जाता है, कॉइन फेंका जाता है, वहीं गिरता है, सबको क्लियर नजर आता है और कैमरा भी जाता है। ये तो सिक्का सूर्य कुमार यादव ने अपनी जेब से निकाला। उससे पहले टॉस में एक ऐसी चीज हो गई जो कि कभी मैंने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि ये क्या हो रहा है। टॉस अगर आपको याद हो तो आ गया क्या? रवि शास्त्री और वकार यूनुस दोनों टॉस करवाने आए थे सलमान अली आगा ने। ये क्या हो रहा है यार, ये कौन सी क्रिकेट है, ये क्या ड्रामेबाजी है। सवाल ये है कि आज आप चैंपियन बने और अच्छी गेम खेली आपने, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफी के लिए फोटो सेशन आपने नहीं किया, फिर आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या समझते हैं कि आप तो आपने देखा यह तनवीर अहमद तो चिल्लाए गए भाई, गुस्से से बुखला उठा। इस पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए। जी बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? ठीक है, अब सुन लें। लोग जहन में रखें, इस मैच का टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। जिसने टॉस जीतना था उसने फील्डिंग करनी थी, क्योंकि बाद में रन चेज ड्यू ये सब कुछ, वो जब टॉस गिरता है जमीन पे उसके लिए कैमरा क्यों नहीं है और यही कॉइन क्यों दोनों कप्तान को नहीं दिखाया जाता कि भाई ये कॉइन ने, मतलब मैच रेफरी ने भी कॉइन उठाई नहीं तो उसने पहले से कह दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सलमान आगा से जरा पूछें कि भाई ये जब टॉस हुआ था आपको इतनी दूर से नजर आ गया था? उसने अगर हेड बोला था तो हेड नजर आया आपको? और मेरा एक और सवाल है कि इतनी दूर कॉइन फेंकने का मकसद क्या होता है? वो 20 गज दूर थ्रो किया क्या? देखिए यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं, ये बहुत ज्यादा इसकी वैसे बुखलाना उसका बनता भी है जिस हिसाब से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया के ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जीता। वो वही फेंको ना। देखिए कैमरे में सूर्य कुमार यादव को जेब से कॉइन निकालते देखा है ना, अभी निकाला था उसने इस टॉस से। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव की जेब में क्यों है? मैच रेफरी के पास क्यों नहीं है? ओ तू है कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। मैंने टॉस के टाइम पे एक क्लिप देखा, मुझे 100% ये नजर आता है कि टॉस जो है वो फिक्स था। और आप हमेशा एक चीज देखना, जब भी इंडिया का मैच होता है सिर्फ इंडिया का कैप्टन ही कॉइन के ऊपर फेंक। जली ना, तेरी भी जली ना। क्या पाकिस्तान और इंडिया के एशिया कप के फाइनल का जो टॉस है वो फिक्स था? बहुत जिसे कहते हैं गर्मी से ये सवाल पूछा जा रहा है। तनवीर अहमद वो ये कहते हैं कि 100% टॉस फिक्स था। आप ओमान से जीतते हो, आप श्रीलंका से जीतते हो, आप यूएई से जीतते हो, आप बांग्लादेश से जीतते हो, आप भारत से 3-0 से हारते हो, पिछले 8 मैच 8-0 से हारते हो। इसका एनालिसिस किया है आपने अपनी टीम का? नहीं। लेनी है तो रूल्स के तहत, एथिक्स के तहत, रिवायात के तहत आपको दी जाएगी, वरना टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया यानी कि बुरी तरह से हर एक इवेंट में बेइज्जती करी है दोस्तों।
ना भाड़ में जाओ। अबे साले। और ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में बंद करके ताला लगा दिया है, मेडल भी ताला लगा के रख दिया है कि जो करना है तुम कर लो। वो 20-25 साल गुजर गए जब बीसीसीआई की दद्दागिरी होती थी, आईसीसी के ऊपर या एसीसी के ऊपर राज होता था। बात कर दी है ये जो हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद ट्रॉफी नहीं ली यार, ट्रॉफी नहीं ली। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो डेमो करके जा रहा है सूर्या कुमार यादव, क्या करना है, ये क्या तरीका है, क्या उठा के जा रहा है, क्या उठा रहे हो? ट्रॉफी तो है ही नहीं तुम्हारे हाथ में, खाली ट्रॉफी, खाली ट्रॉफी, ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में है नहीं, क्या उठा के जा रहे हो, किसको दिखाना चाह रहे हो? जाके उधर सब टीम के साथ ओ कर रहा है, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, बेइज्जती तुम्हारी है, किसी की बेइज्जती नहीं हुई, बेइज्जती तुम्हारी हो रही। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी बाबा रन छोड़ दा। लेकिन मोदी सरकार ने कर तो दिया ना कि क्रिकेट को इतना आलूदा कर लिया है सियासत से। तो जिस तरह सियासत में होता है कि अपना मौक़िफ़ आपको मनवाना होता है तो आप मुख्तलिफ ममालिक के पास जा जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं, तो यहां भी एक क्रिकेट बोर्ड के पास हमारे क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे जाएं, लिखें, बताएं कि भाई इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इट इज अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट। कैसा लग रहा था कल इंडिया की टीम नहीं बीजेपी की टीम खेल रही है, मोदी ने अपनी क्रिकेट टीम भेज दी है। चलो कोई नहीं, पाकिस्तान की बेइज्जती होना तो उनके लिए फख्र की बात है। और कल क्रिकेट की तारीख में वो हुआ है जिसने ज़ाहिर फिर बहुत सारी चीज़ों के सवाल उठा दिए। कल पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैच जीतने के बाद जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया जी इंडिया वालों ने। अच्छा भाई नहीं ली, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है, तुम लो ना लो, लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी। कोई सेंस है बात? मैंने टॉस के टाइम पे एक क्लिप देखा, मुझे 100% ये नजर आता है कि टॉस जो है वो फिक्स था। और आप हमेशा एक चीज देखना, जब भी इंडिया का मैच होता है सिर्फ इंडिया का कैप्टन ही कॉइन के ऊपर फेंकता है और उसके अलावा कोई नहीं फेंकता। और आपने हमेशा नोट किया है ये दूर फेंकते हैं, पास बिल्कुल नहीं फेंकते। भाई क्या तकलीफ है अगर पास दो कप्तान पास में ही खड़े हुए हैं या मैच रेफरी भी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहीं से अपने पास ऐसे करके ऊपर फेंक लो ना, ऐसे दूर करके फेंकने की क्या जरूरत होती है? वो आई थिंक एक प्लान होता है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये टॉस फिक्स था बिल्कुल। आप वीडियो लगा के देख लो, अभी रिची रिचर्डसन ने कॉइन को उठाया भी नहीं है, उसको कॉइन को उठाया भी नहीं है। अब वो उठाने से पहले ही सूर्य कुमार, पाकिस्तान की बेइज्जती हुई मतलब के पाकिस्तान की इज्जत हुई है, ये मान के कुमार यादव ने बोला वी बोल्ड फर्स्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? हमेशा ऐसे होता है जब मैच रेफरी होता है, कॉइन को उठाता है, देखता है, उसके बाद दोनों कप्तान में से जो टॉस जीता हुआ होता है वो उसकी तरफ इशारा करता है पागल हो गया कि भाई आप टॉस जीते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, जितनी दूर कॉइन जाके गिरा है आप बता ही नहीं सकते हेड था या टेल था, बेशक आप अपने मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं। तो यहां से क्लियर चीज नजर आती है, ये टॉस फिक्स था। दूसरी चीज, जब पाइक्राफ्ट जो था जिसने फिक्सिंग ये हैंडशेक का मामला जब उठा, थर्ड अंपायर जो पहले मैच में हुआ, उसमें भी जैसे ही टॉस हुआ उसने कॉइन उठाया, फौरन उठाते ही सलमान आगा को उसने बोला कि नहीं यार आप शेक हैंड नहीं करेंगे। आप ये देखो कि दोनों मामलात में मैच रेफरी को मुझे ऐसे लगता है एक एक चीज का पता था कि उसने किस किस्म की एक्टिंग करनी है और उसने एक्टिंग की। उसके बाद आप सूर्य को, उसको देखो, रिची रिचर्डसन को मैच जैसी खत्म हुआ वो भाग गया, वो चला गया, वो ग्राउंड में नहीं था, मैच जैसी खत्म हुआ वो चला गया, सही है। उसके बाद बार बार हम इस चीज पे बात करते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है उसका भी कमेंट कर देना दोस्तों, क्योंकि वो भी हमारे लिए जरूरी है। बार बार कि जब भी टॉस होता है, जो कॉइन होता है उस पे भी कैमरा जाना चाहिए, उस पे भी कैमरा जाना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम नहीं रखा हुआ। क्यों नहीं रखा हुआ? जब आपके पास इतने कैमरे हैं, मैच दिखाने के लिए 50-50 आपके पास कैमरे हैं, तो फिर जब टॉस होता है तो उस कॉइन के ऊपर क्यों नहीं माइक वो कैमरा रखा हुआ, वो फैसिलिटीज क्यों नहीं रखी हुई? क्योंकि इन चीजों से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं फिक्सिंग के लिए या मर्जी का टॉस हम जीत जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो कल का मैच था इसके लिए टॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं ये जो बात करूं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि जी पाकिस्तान हार गया तो मैं एक्सक्यूजेस निकाल रहा हूं, नहीं, मैं वो तो बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने बहुत गंदी थर्ड क्लास थकी हुई क्रिकेट खेली, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वो तो की, जो हमने गलतियां की वो तो की, ये किया ही इसीलिए जाता है कि अपनी मर्जी का टॉस हो। टीम को हम इस बात पे चले कांग्रेचुलेट कर देते हैं, अच्छा खेला, लेकिन बहुत बुरा आपने जो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, बल्कि तबाह कर दिया। जेंटलमैन गेम को आपने जो है एक अच्छी रिवायात को खत्म करने वाली टीम आप क्या इसी तरह के टॉपिक पे और भी पाकिस्तान के जलने वाली वीडियो चाहिए साबित हुए। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो एसीसी के चेयरमैन हैं, लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्या किया है कि भाई उनको लेकर इंडिया इतना इनसिक्योर हो गया है, इतना इनसिक्योर हो गया कि आईसीसी को सीधा मेल कर दी कि इस बंदे को हटाओ, वरना हम तुम्हारे यहां से हम ये एसीसी से अपना नाम ही खारिज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें एज अ कौम
कि हम अपने प्लेयर्स की गलतियां सामने लाने के बावजूद, अपनी पीसीबी की गलतियां लाने के बावजूद हम लोग इंडिया को ऊपर बातें कर रहे हैं। हमें नहीं करनी चाहिए। सर मेरा ये मानना है कोई राइवल आपका दुश्मनी में आपका काम खराब नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप खुद कॉम्पिटेंट बंदे और मेरिट पे काम करें। राइवल से भारत से ज्यादा नुकसान हमने खुद अपना किया है, इनकॉम्पिटेंसी लाकर मेरिट को खराब करके। आईसीसी की अम्ब्रेला के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या बात है यार, लानत भेजता हूं मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूल्स के ऊपर। सर कब तक ये मजाक चलेगा कि मैच खेलते 8-0 हो गए ने भाई। अगर आपकी टीम में आपने अपनी क्रिकेट में जान डाली होती, आपने इनकॉम्पिटेंट बंदे क्रिकेट बोर्ड में ना रखे होते तो आपकी टीम में भी जान होती। ये जैसा आया ना, इसने सारे, अगर इसी तरह की वीडियो और भी चाहिए तो दोस्तों कमेंट कर देना, वीडियो आ जाएगी। आईसीसी रूल्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये अपने लीग के चक्कर में हर किसी को, चाहे बोर्ड्स हो, क्रिकेट बोर्ड्स हो, अंपायर्स हो, रेफरीज हो, ठीक है, क्रिकेटर्स हो, ये सबको पैसे के जरिए खरीदना चाहता है और खरीदता भी है। उसके बाद जाके ये अपने जो है वो सारे जो है वो काम करवाता है। ठीक है, सूर्या कुमार यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहा है, किस किस्म की बातें कर रहा है। मुझे एक बात बताओ सूर्या कुमार यादव साहब, आप फाइनल जीते, क्या हासिल वसूल हुआ ये तो बता दो। क्या हासिल करके, एक्टिंग कर रहा है, वो उछल उछल के जा रहा है ट्रॉफी। अबे क्या उठा रहा है, ट्रॉफी उठा रहा है या किसके उठा रहा है? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोड़ा। ये तो बता क्या चीज उठा रहा है तू, ये तो पहले बता दे। तू यूं यूं करता हुआ जा रहा है, मतलब क्या उठा के बता रहा है कि हाँ यार हमने क्या बोलते ये उठा लिया और तेरे को खुश कर दिया। क्या उठा रहा है? और जाके वो डेमो कर रहे हैं वहां पे पूरी टीम, देखो जी हमने ट्रॉफी जीती और हमने ये हाथ ऊपर उठाया जी हमने ट्रॉफी जीती। अबे तुम्हारे पास तो ट्रॉफी आई ही नहीं, तुम्हारे पास तो ट्रॉफी नहीं आई। इससे बड़ी बेइज्जती तुम्हारे। घबराना नहीं है दोस्तों, इन पाकिस्तानियों की बजा के रखेंगे, सजा के रखेंगे। लिए तुम्हारे बीसीसीआई के लिए, तुम्हारे थके हुए थर्ड क्लास, ठीक है, तुम्हारी गंदी इंडियन गवर्नमेंट के लिए इससे ज्यादा घटिया, मतलब यानी इससे ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी क्या हो सकती है? तुम बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि दुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइस करूंगा कि मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है एंड देन उसके अलावा आपके पास पीसीबी भी है, ये दो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, तो एक डिसीजन उनका लेना पड़ेगा, या उस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि पीसीबी की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है। लो भाइयों, बीसीसीआई एक्शन लेने वाला है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के ऊपर। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भाई बीसीसीआई के जो मतलब हेड हैं, उन्होंने कहा है कि भाई दुबई में नवंबर में मीटिंग होनी है आईसीसी की, और वहां पे भाई हम बात रखेंगे यही ट्रॉफी वाली के भाई हमें ट्रॉफी नहीं दी गई। हमने इनको पहले ही बोल दिया था मोहसिन नकवी को कि भैया हम अगर हम जीतेंगे तो हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। जब सब कुछ पता था तो भाई उनको आना ही नहीं चाहिए था। जब हम जीत गए तो भाई उसको वापस चले जाना चाहिए था। हम किसी और से भाई क्योंकि हम इंडिया वाले मैच में नहीं, हर एक इवेंट में उनकी बेइज्जती करने में माहिर ट्रॉफी ले लेते हैं। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है, लेकिन इस टाइम भाई ये ट्रॉफी वाला। तो देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इंडिया से हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और हार के बाद इतना बौखला गए हैं कि इंडिया को बोल रहे हैं कि इंडिया ने चीटिंग करके मैच जीती है। वैसे आपको इन लोगों के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। क्या टॉस के ऊपर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था। वो तनवीर अहमद घंटे का, सूर्य कुमार यादव ने टॉस के टाइम चीटिंग की है, वो फिक्सिंग की। क्या फिक्सिंग की है? वो उसने दूर से देख लिया था कि भाई मैंने टॉस जीत ली है, वो तब जाके उसको रेफरी को बोलता है मैं बॉलिंग करवा रहा हूँ। बिल्कुल सही फरमाया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला, तो रहने दो फिर। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देख ही ली, आपका इसके बारे में क्या कहना है? पाकिस्तान वाले तो ऐसे ही जलते रहेंगे मेरे हिसाब से, उनका तो जलना उनका काम ही है, उनका धाम ही है। और जहाँ तक मैच का सवाल है, मैच तो टीम इंडिया जीतेगी। आज भी वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच लग रखा है, वेस्ट इंडीज़ वालों के लिए। पाकिस्तान ने उस पर भी हो रहे हरा, हम पास वेस्ट इंडीज़ को रहे रो पाकिस्तान में। पता नहीं यार क्या चल रहा है इनका, क्या है डमडमा, मुझे तो समझ में नहीं आता इन पाकिस्तानियों की। चलो कोई बात नहीं, दिल को बेइज्जती कराने में मज़ा आ रहा है तो कराने दो भाई, हमें करने में नहीं आ रहा तो इनको कराने नहीं आ रहा। चल किसी को जो मिल चाहता है वो मिल तो रहा है। बाकी वो रफेल के बारे में बता रहे थे, वो तो बुमराह ने रफेल कहाँ घुसाया और हर्षदीप ने रफेल कहाँ घुसाया, वो तो पाकिस्तानी है। उसको देखो तो ऐसे तिलमिला उठे जैसे सचमुच का इनके अंदर घुसा दिया। उसने तो हाथ का इशारा ही करा था, लेकिन पता चल कोई बात नहीं दोस्तों,
और सुनाइए क्या हाल चाल। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, सॉरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलेगी एक से एक धमाकेदार वीडियो जिसे हम पाकिस्तान की उतारेंगे। अरे गलत सोच रहे दोस्त, मैं उनकी मासूमी वाली सूरत की बात कर रहा हूँ भाई। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। और सुनाइए क्या हाल चाल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि वी ऑल आर लव इंडियन क्रिकेट टीम एंड इंडियन आर्मी। चल हम तो भाई ले रहे हैं, तो हमारी टीम इंडिया उधर बजा रही है, हम इधर बजा रहे हैं। चलो मैं शर्म बोलूँगा तो आप समझ में ही जाना। और सुनाइए दोस्तों क्या हाल चाल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में यही करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा वॉच टाइम तो पूरा हो जा रहा है, लेकिन अभी सब्सक्राइबर कम है। एक पाकिस्तान के बेइज्जती का कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। और बाकी तो जहाँ तक अगली वीडियो का सवाल है वो आप कमेंट करके बता देना, उसी कमेंट पे वीडियो बना देंगे धड़ाधड़। क्या आपको लगता है कि एक न्यू इवेंट या कुछ ऐसा कंटेंट है जिस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसी पे बना के आपको भेज दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।